हेलो गाइस, एक बार आप सबका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजू एक बार फिर से एक नए विषय पर चर्चा के लिए लेकर आई हूँ। आज मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पर कुछ क्वेश्चनोत्तरी बनाई है और कुछ इनका मैंने जीवन परिचय संक्षिप्त में देने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र BA फर्स्ट सेम और BA थर्ड सेम दोनों में लगा हुआ, और वैसे भी भारतेंदु हरिश्चंद्र तो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो एक नाट्यकार भी थे, एक निबंधकार भी थे और एक बहुत अच्छे कवि भी थे, और कह सकते हैं युग निर्माता भी इन्हें कहा जाता है। आधुनिक युग का प्रवर्तक भी इन्हें कहा जाता है। जैसे इसमें मैंने पहला ही क्वेश्चन है, लेवनी प्राण लेवनी के निबंधकार कौन है, या ये किस विधा की रचना है, तो ये निबंध है। BA थर्ड सेम में भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती, ये वाला निबंध लगा हुआ है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो BA फर्स्ट सेम है उसमें पूरा भारतेंदु युग लगा हुआ है, जिसमें भारतेंदु युग का जीवन परिचय भी दोनों क्लास में लगा हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा के संपादक कौन है, तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भारतेंदु युग के निबंधकार है। तो बालमुकुंद गुप्त है, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट और भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। हिंदी निबंध लेखन का वास्तविक शुभारंभ किस युग से माना जाता है, तो भारतेंदु युग से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का प्रारंभ किस पत्रिका से माना जाता है, तो कवि वचन सुधा से माना जाता है। भारतीय युग के उपरांत कौन सा दूसरा युग प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुआ, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग के प्रवर्तक किसे, प्रवर्तक का मतलब होता है जिसने बहुत अधिक काम किया हो। जैसे भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु युग का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के नाम पर पड़ा। और द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। अगला क्वेश्चन है, भारत दूरदशा, मतलब इसमें मैंने जो प्रमुख इनके नाटक हैं और एक तरफ निबंध और दूसरी एक तरफ नाटक, तो पहला इनका जो प्रमुख नाटक है वो है भारत दूरदशा, मतलब अंग्रेजों के समय में भारत की कैसी दशा थी। तो इसमें मैंने यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, अंग्रेज सुख साज सजे सब पर भारी, पे धन विदेश चली जाते आहो खुआरी। तो इसमें भारतेंदु जी ने कहा कि जो अंग्रेजी शासन है वो सभी पर भारी है, सभी सुख उन्होंने हर लिया है, जो भी धन होता है उसको विदेश से। और इनका दूसरा अंधेर नगरी चौपट राजा वाला ये नाटक है इनका। कवि वचन सुधा जो है ये इनकी पत्रिका। मुद्रा राक्षस जो है ये इनका अनुदित अनु मतलब संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया, ये भी इनका प्रमुख नाटक है। इनका प्रमुख निबंध है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। हरिश्चंद्र वाटिका और कश्मीर सुसवा ये इनकी प्रमुख काव्य रचना है। अब इनके प्रमुख निबंध कौन से, बादशाह दर्पण, भ्रूण हत्या, कश्मीर सुषमा, कालचक्र नाटक और अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, ये इनके प्रमुख निबंध है। फिर है भारतेंदु युग के नाट्यकार हैं, मैंने ऊपर अभी निबंधकार बताया था और ये नाट्यकार हैं। ये BA थर्ड सेम में क्वेश्चन जरूर लग सकते हैं। श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी और किशोरीलाल गोस्वामी और बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख नाट्यकार हैं। अब भारतेंदु युग जी का प्रमुख जीवन परिचय शॉर्ट में मैंने यहाँ दिया है। भारतेंदु जी का जन्म 9 सितंबर 1950 को काशी में हुआ। इनकी मृत्यु 1885 को हुई थी। मात्र 35 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद गिरधारी दास था, जो खुद भी एक बहुत अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने प्रमुख भाषाओं का हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला एवं गुजराती स्कूल एवं कॉलेज शिक्षा का अभाव रहा। मतलब इन्होंने प्रमुख कौन कौन सी भाषा जानते थे, हिंदू, उर्दू, संस्कृत और बांग्ला और गुजराती। और अगर आए हिंदी की तो इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली में प्रमुख रचनाएं की हैं, या प्रमुख रचनाएं लिखा है, मतलब कहने का मतलब ये है। अब इनका जो है जो ये लिखा है एक पॉइंट, स्कूल एवं कॉलेज शिक्षा का अभाव। इनके माता पिता का साया जल्दी ही इनके सर से हट गया, मतलब उनका देहांत होगा, तो इनकी स्कूली शिक्षा और इनकी कॉलेज शिक्षा नहीं हो पाई थी। इन्होंने सभी भाषाओं का अपने स्व अध्ययन से ही ग्रहण किया। हिंदी भाषा साहित्य के भंडार में इन्होंने लगभग 238 ग्रंथों की रचना करके समृद्ध किया है, हिंदी साहित्य जगत को समृद्ध बनाया। लेकिन सरस्वती पांडे वाली बुक में इनकी 175 रचनाएं बताई गई, उनमें से 70 काव्य संग्रह और बाकी सारे निबंध हैं इनके प्रमुख। और भी यात्र वृत्तांत काफ़ी विधाओं पर इनकी रचना है।
अब इनके गुरु का नाम क्या था? सितारे हिंद, लक्ष्मण सिंह सितारे हिंद। इनकी उपाधि क्या थी? भारतेंदु। इनका उपनाम क्या था? रसा। रसा उपनाम से भी ये रचनाएं करते थे। अब इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं कौन सी हैं? देखो, काव्य से संबंधित बीए फर्स्ट सेम में पूछा जाएगा, और गद्य से संबंधित निबंधकार, नाट्यकार। और ये क्वेश्चन तो सभी में लग सकता है कि भारतेंदु मंडल के लेखक या कवि कौन से हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद है प्रमुख काव्य रचनाएं। प्रेम सागर, प्रेम तरंग, सत्सई श्रृंगार, प्रेम माधुरी, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी, उर्दू का छापा। ये इनकी प्रमुख क्या हैं? प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। वैसे भी प्रेम से संबंधित प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग, काफ़ी सारी इनकी रचनाएं हैं। अगला इसमें पॉइंट है भारतेंदु कृत विजनी विजय वैजयंती शीर्षक कविता मिश्र। भारतेंदु कृत, कृत मतलब द्वारा रची गई। विजयनी विजय वैजयंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की जीत विजय पर लिखी गई थी। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी लग सकता है, भारतेंदु जी ने किस भाषा में कविता लिखी है, किस शैली में अपनी कविताएं लिखी? तो भाषा तो ब्रज और खड़ी बोली हो जाएगा। और प्रमुख शैली पैरोडी, श्यापा, गाली, मुकरियाँ, प्यार, लावनी आदि शैलियों में इन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं। अब है भारतेंदु ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी, या मतलब खड़ी बोली में इनकी कौन सी कविता है? तो फूलों का गुच्छा। ये बहुत पूछी जाती है। अगला, अब इनके प्रमुख नाटक कौन से? वेदी की हिंसा हिंसा न भवती, ये इनका परहसन है। परहसन का मतलब होता है जिसको पढ़ने के बाद हंसी जैसी अनुभूति हो। तो इस ये आया था 1873 में। अगला है जो नाटक है विस्मय से विश्व औषधम, ये 1876 में। भारत दुर्दशा, अंधेर नयनी, नील देवी, सती प्रताप 1883 में। अधूरा नाटक है इनका, जिन्हें राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था, और राधा कृष्ण दास इनके फुफेरे भाई थे। प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं जिनका संपादन भारतेंदु द्वारा किया गया? कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधनी। इकट्ठ किया है यहाँ से, ये बाल बोधनी है पूरा। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार। भारतेंदु युग के मंडल के प्रमुख रचनाकार बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, श्री राधाचरण गोस्वामी। और भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताएं। ये इसके प्रमुख भारतेंदु मंडल के प्रमुख क्या हैं? भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि और लेखक हैं। अब है भारतीय हिंदू युग की विशेषता। राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता का मतलब कह सकते हैं कि इन्होंने भारतीय जनता को अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक करने का कार्य किया था। भक्ति भावना, सामाजिक चेतना, प्राकृतिक चित्रण और हास्य व्यंग और श्रृंगारिकता, ये इनकी प्रमुख विशेषता है। तो इस प्रकार हमने भारतीय हिंदू युग के या भारतीय हिंदू मंडल के या भारतीय हिंदू युग की विशेषताएं या यह इनका संक्षिप्त में जीवन परिचय जाना। अब इनके से संबंधित प्रमुख क्वेश्चन भी हैं। वैसे तो ये अब है, देखो, आधुनिक काल के विभाजन में प्रथम नाम क्या था? तो भारतीय हिंदू युग को पुनर्जागरण काल भी कहा गया, नई धारा भी कहा गया और प्रथम उत्थान काल भी कहा गया। भारतीय हिंदू का जन्म कब हुआ था ये मैं बता चुकी, 9 सितंबर 1950 को। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मोल, ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र जी की। अगला जो है भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र को मौलिक नाटक क्या है? देखो, मौलिक का मतलब होता है जो मूल उन्होंने लिखा, और अनुदित का मतलब होता है किसी भाषा किसी लेखक द्वारा लिखी पुस्तक थी उसका उन्होंने अनुवाद कर दिया। जैसे देखो, इसमें विद्या सुंदर, कपूर मंजरी और मुद्रा राक्षस, ये सारी जो रचनाएं थी संस्कृत में थी, इनका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। फिर सत्सई श्रृंगार के रचयिता कौन है? तो भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र है। जबकि इसमें बिहारी भी दे रखा है, बिहारी सत्सई के नाम से बिहारी जी की भी रचना है। नागरी नीरद पत्रिका के संपादक कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की स्थापना। तो इनकी रसिक समाज। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने एक इनकी बहुत महत्वपूर्ण सी पत्रिका है उसका भी संपादन किया है, आनंद कादम्बरी। उसका भी संपादन किसने किया? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया है। फिर सौभाग्य समागम की विषय वस्तु संबंधित है, तो राज्य भक्ति से संबंधित है। जैसे मैंने अभी बताया कि भारतीय हिंदू युग की प्रमुख विशेषता वो राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रीय भक्ति या राष्ट्रीयता ही है। अपने राष्ट्र के प्रति ही इन्होंने कविताएं लिखी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रताप नारायण मिश्र की प्रथम काव्य रचना कौन सी है? तो प्रेम पुष्पावली, इनकी प्रमुख प्रथम काव्य रचना है। किस पत्रिका से प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी साहित्य की सेवा
की, तो प्रताप नारायण मिश्र ने। इसमें क्वेश्चन जो है ये गलत दे रखा है, इसमें इनका आएगा ब्राह्मण। ब्राह्मण पत्रिका का किया था इन्होंने, जबकि कवि वचन सुधा का किसने किया था। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ये है, देखो इस क्वेश्चन में दोबारा, किस पत्रिका से प्रताप नारायण मिश्र ने साहित्य सेवा की प्रेरणा ली, तो कवि वचन सुधा से। तो इसके संपादक कौन थे, इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र। जबकि आदम कादम्बनी के कौन है, चौधरी प्रेमगन। और ब्राह्मण के कौन है, तो प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखिए, लोकोक्ति शतक किस युग की रचना है, तो पुनर्जागरण काल। जबकि जागरण काल भी किसका नया नाम है, भारतेंदु युग का नाम है। भारतेंदु मंडल में सम्मिलित कवि नहीं है, तो ठाकुर जगमोहन नहीं, क्योंकि ये किस में है, ये द्विवेदी युग में है। वृंदावन में जन्म किसका हुआ था, तो प्रताप नारायण मिश्र का हुआ था। वृंदावन उत्तर प्रदेश। श्री राधाचरण गोस्वामी ने पत्र निकाला था, तो इन्होंने जो पत्र निकाला था इनका प्रमुख, देखो मैंने अभी बताया था ना आपको कि भारतेंदु जी ने कौन सा कवि वचन सुधा निकाला था, हरिश्चंद्र का किसका है, तो ये है भी किसका है हमारा प्रमुख, ये है ये कवि प्रताप, और भारतेंदु जी ने निकाले थे हरिश्चंद्र चंद्रिका, और प्रताप जो है वो किसने निकाला है, प्रताप जो है इसमें शायद ये राधाचरण गोस्वामी जी ने ही नहीं, और मिलाप जो ये मैथिलीशरण, मतलब मैथिलीशरण गुप्त ने भी, माखनलाल चतुर्वेदी, कई लेखकों ने काम, और इन्होंने प्रमुख जो इनकी पत्र निकाला तो वो था भारतेंदु। श्री राधाचरण गोस्वामी की कृति है, तो ये सभी रचनाएं राधाचरण गोस्वामी की, दामिनी दूतिका, विद्या विलाप और शिरीष सुषमा। राधा कृष्ण दास थे भारतेंदु के फुफेरे भाई। राधा कृष्ण दास ने ख्याति प्राप्त की, तो नाट्यकार के रूप में। सुमेलित नहीं है, मतलब ये इनकी प्रमुख रचनाएं। मन की लहर किसकी रचना, प्रताप नारायण मिश्र की। राधा कृष्ण दास की राम जानकी और प्रेमघन की स्वागत पत्र है। अब यो उर आवत है सजनी, मिली जाऊं गैर लगी है छतिया। काव्य पंक्ति तो ठाकुर जगमोहन सिंह की है। कौन सी पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र की है, तो देखो, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी तन मन धन मुँह से। ये जो इनकी प्रमुख पंक्ति है ना, ये उसी से दी गई है, मतलब भारत दूरदर्शन नाटक से ही ली गया है। साधो मनुष्य अब दीवाना, माया मोह जन्म के ठगिया, तिनके रूप भुलाना। ये किसकी, ये प्रताप नारायण मिश्र की। जग जाने इंग्लिश हमें वाणी वस्त्र जोए, मीठी बदन कर श्याम रंग। तो ये सारे जगमोहन दास जी की दोनों नीचे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हिंदू युग में हिंदी में अनुदित कृतियों में और अनुवादक कौन थे। देखो, रघुवंश और मेघदूत, ये दोनों जो है कालिदास जी के नाटक है, और उनका हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। नारद भक्ति सूत्र का भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, और हर्मिटी इंग्लिश का इसका किसने किया था, इसका हर्मिट का ये एक इंग्लिश नॉवेल है, तो इसका जो अनुवाद किया था हिंदी में वो श्रीधर पाठक ने, और महावीर चरित्र लाला सीताराम जी ने किया था। इस प्रकार मैंने कुछ और क्वेश्चन लिए हैं। देखो, इसमें दे रखा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की प्रमुख रचना कौन सी है, तो हार्दिक हर्षादश। प्रताप नारायण मिश्र की कौन सी है, लोकोक्ति शतक। श्री राधाचरण गोस्वामी कौन सी है, प्रेम बगीचे। मैंने बताया प्रेम से संबंधित जो है, वैसे तो ज़्यादातर जो रचनाएं वो भारतेंदु जी की हैं, लेकिन इनकी प्रेम बगीचे किसकी है, ये श्री राधाचरण गोस्वामी की। राधा कृष्ण दास की कौन सी है, तो प्रताप विसर्जन। भारतेंदु के पूर्वी दात्य शक्ति ने उनके इर्द गिर्द महान साहित्यकार को खींच लिया था। ये कथन किसका है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सॉरी। वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं जोड़ नहीं जान पड़ता था। यह कथन आचार्य राम शुक्ल, यह कथन किस युग के कवियों के लिए, तो भारतेंदु युग के कवियों के लिए है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी काव्य का वैतालिका कहा गया, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। और वैतालिका का मतलब क्या है, वैतालिका का जो अर्थ है वो है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वैतालिका का, वो है जागरण का संदेश सुनाने वाला। ये जागरण मतलब पब्लिक को जागृत करने का कार्य करने वाला। तो इसमें एक अगर क्वेश्चन बनता है वैतालिका का क्या अर्थ है, तो इसमें करोगे जागरण का संदेश सुनाने वाले को क्या कहा जाता है, वैतालिका कहा जाता है। और ये कौन थे, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। वैसे तो इस युग के सभी कवियों को वैतालिका के रूप में, क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता को जागृत करने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु जी ने किन भाषाओं में समन्वय करने का प्रयास किया,
किनकी भाषाओं में समन्वय का मतलब मिलाने का कारण, तो राजा शिव प्रसाद सितारे सिंह तथा राजा लक्ष्मण सिंह, मतलब इनमें एक संस्कृत के थे और एक प्रमुख उर्दू के थे। अगला क्वेश्चन है देखो भारतेंदु मंडल में सम्मिलित कवि नहीं है। ये क्वेश्चन बन सकता है दोनों क्लास के लिए कि भारतीय हिंदू युग के प्रमुख कवियों के नाम बताओ, या भारतीय मंडल युग के प्रमुख नाट्यकारों के नाम बताओ, या भारतीय, इस तरीके से क्वेश्चन लग सकता है। तो इसमें लाला सीताराम जी नहीं, बाकी सभी भारतीय मंडल के कवि या लेखक हैं। भारतीय हिंदू मंडल में सम्मिलित कवि हैं तो राधा कृष्ण दास जी इस के कवि हैं, जबकि लाला श्रीनिवास दास इस युग के प्रमुख नाट्यकार हैं। और ये प्रमुख कवि कौन है? राधा कृष्ण दास। भारतीय हिंदू युग की पत्रिका है, ये सभी हैं। कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन, इनके प्रवर्तक कौन है? भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र जी। और आनंद कादम्बरी के संपादन का नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगर लास्ट क्वेश्चन है भारतीय हिंदू युग का पत्र नहीं है। पत्र का मतलब देखो उत्तंत मार्तंड भी है, ब्राह्मण का मैंने तुम्हें बताया प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी प्रदीप का बालकृष्ण भट्ट ने, और मतवाला जो है वो निराला द्वारा निकाला गया पत्र है, और वो किस युग का? वो छायावादी युग का है। इस प्रकार मैंने भारतीय हिंदू युग से संबंधित या भारतीय हिंदू हरिजी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें। ये BA फर्स्ट सेम सेकेंड सेम, वैसे तो ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ऐसा भी क्वेश्चन लगता है आधुनिक युग का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे भी वीडियो ला सकूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं जल्दी ही और भी कोशिश करूँगी, अभी जल्दी और भी तुम्हारे एग्ज़ाम से पहले वीडियोस बना दूँ। थैंक यू।